बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक ऐसा परिंदा जिसको लोग मनहूस समझते हैं, इस परिंदे को लोग उल्लू के नाम से जानते हैं। कुछ लोग इसको घर में परेशानी लाने वाला परिंदा कहते हैं। कुछ लोग तो यूँ समझते हैं कि जिस घर में भी ये परिंदा बोल पड़े या जिस घर में भी ये परिंदा आने लग जाए तो इस घर में बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली है या किसी की मौत होने वाली है। ये परिंदा हमेशा वीरानियों में ही रहता है। आखिर ये परिंदा क्यों सबसे छुप कर वीरानों में रहता है, इस परिंदे के मुतालिक हम आपके साथ मालूमात से भरपूर वीडियो शेयर कर रहे हैं। लिहाजा इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और आप लोगों ने इस परिंदे को अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी तो ज़रूर देखा होगा। आपने ये भी महसूस किया होगा कि ये परिंदा हमेशा उदास ही क्यों रहता है और हमेशा वीरानियों में ही क्यों रहता है। नाज़रीन, एक बार एक शख्स हज़रत इमाम जाफ़र सादक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुआ। इस शख्स ने अर्ज़ किया कि आप मुझे बताइए कि जो उल्लू परिंदा है ये हमेशा वीरान जगह पर क्यों रहता है और ये हमेशा उदास उदास ही क्यों रहता है। आपने फरमाया, ऐ शख्स, जैसे तू आज इस परिंदे को देख रहा है, ये परिंदा ऐसे हमेशा से नहीं था। ये परिंदा हमेशा वीरानों में नहीं रहता था और ना ही ये उदास रहता था। इसके साथ एक वाक़या पेश आया। इस वाक़या के बाद ये परिंदा उदास उदास रहने लगा। ये सुनकर इस शख्स ने अर्ज़ किया, ए हज़रत, क्या हुआ था इस परिंदे के साथ और क्या वाक़या पेश आया था। हज़रत इमाम जाफ़र सादक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए शख्स, ये उल्लू नाम का परिंदा प्यारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला है और प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से भी मोहब्बत करने वाला है। इस परिंदे को पता चला कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो करबला में अपने तमाम लोगों के साथ रुके हुए हैं, तो ये उल्लू मुहर्रम की रात करबला में जा पहुंचा और जाकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से अर्ज़ करने लगा, या हुसैन, मेरे लिए क्या हुक्म है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए परिंदे, तू यहाँ से चला जा, क्योंकि कल नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के साथ जो कुछ भी होने वाला है वो तुम नहीं देख पाओगे। तो ये सुनकर परिंदे ने कहा कि या हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा। जब उल्लू परिंदा ज़िद करने लगा तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ठीक है, तुम रुक जाओ। इसके बाद इस परिंदे ने करबला का पूरा वाक़या अपनी आँखों से देखा। यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक आपके बदन से कैसे जुदा किया, इस परिंदे ने सब अपनी आँखों से देखा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों के साथ जो सलूक भी किया गया, इस परिंदे ने अपनी आँखों से देखा। तब से ही ये परिंदा इंसानों से नफरत करने लगा और इंसानों से डरने लगा। ये परिंदा रातों के वक्त अंधेरों में घूमता है। जैसे ही उजाला हो जाता है, इंसान उठ जाते हैं, वैसे ही ये परिंदा वापस लौट जाता है। कुछ लोग उल्लू को मनहूस समझते हैं। इनको ये नहीं पता होता कि ये मनहूस किस वजह से है, बस ऐसे ही इसको मनहूस कहना शुरू कर देते हैं। ये किसी घर के आसपास आकर बोल दे तो लोग समझते हैं कि हमारे ऊपर कोई मुसीबत आने वाली है। कई लोग तो ऐसे हैं कि लोग इसके बोलने की वजह से अपना घर बार छोड़ देते हैं। उल्लू को मनहूस समझना ये एक जाहिलाना सोच है। ये बेचारा परिंदा तो कभी कभार ही बोलता है। ये बेचारा तो इंसानों से डरता है। इसको कहीं पे भी इंसान नज़र आ जाए तो फौरन उठ जाता है। तो ये परिंदा किसी का क्या बिगाड़ेगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में 205 इकसाम के उल्लू पाए जाते हैं, लेकिन
इनकी पूरी कौम को दो खास कबीलों में बांटा गया है, एक बराना उल्लू और दूसरा आम उल्लू। आपको याद रहे कि चूहे, कीड़े मकोड़े वगैरह इंसानों के दुश्मन होते हैं और इनके खेतों के दुश्मन होते हैं, लेकिन उल्लू इनको अपनी खुराक बनाकर करोड़ों का अनाज बचाता है और लोगों की माली मदद करता है। इसलिए उल्लू इंसानों का दोस्त कहलाता है। आमतौर पर इनकी उम्र लगभग 12 साल होती है। उल्लू अपना घोंसला पेड़ों की छांव में बनाता है या अपना घोंसला वीरान जगह पर बनाता है या किसी कुएं में वीरान जगह पर बनाता है। आपको बताते चलें कि दीगर बातों के अलावा भी इंसान को मुखातिब करते हुए एक गलत बात ये भी बोली जाती है कि उल्लू की तरह देख रहे हो, लेकिन उल्लू बेचारा तो अपनी आंखों से माजूर है, वो तो सिर्फ सीधा ही देख सकता है, वो हम इंसानों की तरह अपनी नज़रें घुमा नहीं सकता, वो अपनी सिर्फ गर्दन घुमा सकता है। तो कुछ लोग उल्लू का ताना देकर लोगों को कहते हैं कि उल्लू की तरह क्या देख रहे हो। दूसरे परिंदों की निस्बत इसके पर बहुत ही हल्के होते हैं और मुलायम होते हैं, इसलिए जब ये उड़ता है तो इसके परों की बिल्कुल भी आवाज़ नहीं होती। नाजरीन, उल्लू से मुतल्लिक मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ अकीदे पाए जाते हैं, जैसे कि बरतानिया में उल्लू के बोलने या इसके रोने की आवाज़ को मनहूस समझा जाता है। जनूबी अफ्रीका में उल्लू की आवाज़ को मौत की अलामत समझा जाता है। कनाडा में लगातार 3 दिन उल्लू के बोलने से किसी की मौत समझी जाती है। चीन में उल्लू दिखाई देने पर पड़ोसी की मौत समझी जाती है। ईरान में उल्लू की अच्छी आवाज़ को खुशी की खबर माना जाता है और रोने वाली आवाज़ को बुरी खबर समझते हैं। तुर्की में भी उल्लू को मनहूस समझा जाता है, लेकिन सफ़ेद बालों वाले उल्लू को सही समझा जाता है। हिंदुस्तान में उल्लू का घर पर बैठकर बोलना अच्छा शुगुन नहीं माना जाता, लेकिन हिंदुस्तान में दिवाली के मौके पर खुशखबरी लाने के लिए जादू टोना ख़त्म करने के लिए उल्लू की बलि चढ़ाते हैं, यानी कि उल्लू की कुर्बानी देते हैं। शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।